हाय गाइस, दिस इज अमित ऋषि। ये साइंस एंड टेक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एक्सक्यूज मी करंट अफेयर टॉपिक्स हैं। इसमें हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज आदित्य L1। हम देखेंगे व्हाट इज सोलानम प्लास्टिसिक्सम जो न्यूज़ में आ रहा है। फेसबुक की न्यू करेंसी है लिब्रा, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली फ्यूजेरियम विल्ट TR4 क्या चीज़ है जिसको कोविड-19 से कंपेयर किया जा रहा है। सो विल बिगिन विथ आदित्य L1। आदित्य L1 जो है ये इंडिया का पहला मिशन होगा टू स्टडी द सन। आदित्य नाम जो है वो हम सूर्य को देते हैं। सो इट इज इंडिया विल लॉन्च आदित्य L1 इट्स फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन इन 2020। हमने देखा है कि हम समुद्रयान मिशन में डीप सी में जा रहे हैं, हमारे प्लानिंग में गगनयान है। नाउ दिस इज टू स्टडी द सन। प्राइम मिनिस्टर ने अपने रिसेंटली मन की बात में जो प्रोग्राम उनका आता है उसमें उन्होंने कहा था कि दैट इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सन मिशन आदित्य L1। इट्स एन एम्बिशियस प्लान ऑफ इसरो। ये जो हमारा आदित्य L1 होगा ये लगभग सिमिलर होगा नासा के पार्कर सोलर प्रोब के जैसा, क्योंकि उसका भी वही काम है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हमको जानना है, लाइक द सोलर एटमोसफियर जो वहाँ पर है वो उसमें होता है फोटोस्फेयर, द विजिबल सरफेस जो है वहाँ का। क्रोमोस्फेयर ये इरेगुलर लेयर होता है एबव द फोटोस्फेयर विद द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू रफली 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एक ट्रांजिशन रीजन आता है बहुत पतला सा और इरेगुलर होता है, बीच बीच में कटा हुआ रहता है, ऑफ सन्स एटमोसफियर दैट सेपरेट्स द हॉट कोरोना from the much cooler chromosphere. Remember, chromosphere is a cooler part of sun. अब कोरोना जो इम्पोर्टेंट है ये है सन का आउटर एटमोसफियर। बियॉन्ड द कोरोना इज द सोलर विंड विच इज एक्चुअली द आउटवर्ड फ्लो ऑफ कोरोनल गैस। कोरोनल गैस का जो आउटवर्ड फ्लो होता है उसी को हम सोलर विंड बोलते हैं। द सन्स मैग्नेटिक फील्ड राइजेस। हम ये जानते हैं कि जो जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा स्फेरिकल नहीं बन पाया, एनीवेज जितने भी स्फेरिकल बॉडी होते हैं ये अट्रैक्शन, इनमें एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की। इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, द सन्स मैग्नेटिक फील्ड राइजेस थ्रू कन्वेक्शन जोन एंड इरप्ट थ्रू द फोटोस्फीयर इनटू द क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। द इरप्शन लीड्स टू सोलर एक्टिविटी। ये जो सोलर एक्टिविटी है इसी को हमको जाके स्टडी करना है, विच इंक्लूड्स फिनोमेना सच एज सन स्पॉट फ्लेयर्स, प्रोमिनेंस, कोरोनल मास इजेक्शन। ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोरोनल मास इजेक्शन हमको याद रखना है। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज अ CME। एंड सन स्पॉट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रीफ आइडिया लेना है हमको इसके बारे में बस। नाउ ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। दिस इज अ मैथमेटिकल डायग्राम, दिस इज अ कंसेप्चुअल डायग्राम। पहले हम एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये सन है, सॉरी अर्थ है, और ये मून है। हम जानते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडी हमारा अर्थ है ये मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और मून अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी। तो ये एक दूसरे में चिपक क्यों नहीं जाते, ये मर्ज क्यों नहीं हो जाते? बिकॉज अर्थ को किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी ने अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है, मून को किसी दूसरे ने अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है, और इसी तरह हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेलेस्टियल बॉडी यहाँ पर है, एक सेलेस्टियल बॉडी यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और इसको किसी दूसरे ने अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है, इसको किसी दूसरे ने अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है, इसीलिए बिल्कुल ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, नीचे नहीं गिर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो होता ये है कि ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, इस बीच के डिस्टेंस में कहीं पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर इस पॉइंट पे हम छोटा सा कोई एक बॉडी रख दें तो स्टेबल हो जाएगा, वो न इधर जाएगा ना इधर जाएगा। और ऐसे ही पॉइंट को लैग्रैंज पॉइंट बोलते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज लैग्रैंज पॉइंट। तो हमारा आदित्य L1 जो है इट विल बी प्लेस्ड इन अ हैलो ऑर्बिट अराउंड अ वेंटेज पॉइंट इन स्पेस नोन एज L1 Lagrange point. Halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near L1, L2, L3 Lagrange point in three body system. अभी हम देखेंगे जो ये हम ये पॉइंट बता रहे हैं ना, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे 5 पॉइंट बनते हैं, और ये है उसका कंसेप्चुअल डायग्राम।
ये है वो 5 पॉइंट जहां पर सन के अराउंड, ये हमारा अर्थ है, ये सन है, तो ये वो 5 पॉइंट हैं। अगर यहाँ पर हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट को लाके रख देंगे तो स्टेशनरी हो जाएगा। अब डिसाइड ये करना है हमको कि रखना कहाँ पर है। नाउ लैग्रैंजियन पॉइंट्स आर लोकेशन इन स्पेस। अब इसको समझ ली उसी कॉन्सेप्ट के साथ, वेयर द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस, ये वाले roughly balance each other. Any small mass ये placed at that location will remain at a constant distance relative to large masses. ऐसे ऐसे हमारे पास 5 पॉइंट हैं सन अर्थ सिस्टम में, और इन्हीं को L1, L2, L3, L4 और L5 माना जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन 5 है, तो रखें कहाँ पर? सबसे अच्छा पॉइंट है हमारा L1। L1 इसलिए क्योंकि कोई भी एक्लिप्स यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मून जो है वो तो इधर ही रह जाएगा, और कोई भी ऑकल्टेशन नहीं होगा, कोई सेलेस्टियल बॉडी बीच में नहीं आएगी यहाँ पर, तो ये कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकता है। तो ये L1 पर रखा गया, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 पड़ गया। दिस मिशन विल कैरी 7 पेलोड्स। जो भी इंस्ट्रूमेंट साथ में जाते हैं सैटेलाइट के, उसको पेलोड बोलते हैं, इंक्लूडिंग विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VLEC। आदित्य L1 इज टू बी द फर्स्ट सैटेलाइट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन्स कोरोना। ये आपके ऑप्शंस में बन के आएंगे विथ रेफरेंस टू आदित्य L1। डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज meant to study the magnetic field of sun's corona. It is expected to help study that why the photosphere, the deeper layer of sun, is at much lower temperature than the corona. It will also study aspects that affect space weather, the origin of solar wind ion, और उसके जो coronal mass ejection होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इन हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर क्या चीज़ होता है? हेलियोस्फीयर वो स्पेस होता है जो सन से लेकर के प्लूटो तक, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है लेकिन है तो एक सेलेस्टियल बॉडी, तो सन से लेके प्लूटो तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको स्फीयर में बना दें तो उसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर। अब सन स्पॉट साइकिल क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है सन का, वो राइज अप करता है और फिर लो हो जाता है, तो एक तरीके का वेरिएशन आता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट राइजेज टू द सन्स सरफेस वेरीज विथ टाइम इन अ साइकिल कॉल्ड सोलर साइकिल। सोलर साइकिल क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का साइकिल है जो सरफेस पे जाता है और वापस आता है। ये साइकिल लगभग 11 साल का होता है। दिस साइकिल इज रिफर्ड एज सन स्पॉट साइकिल। ये डार्क होते हैं, मैग्नेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। कूलर एरियाज होते हैं सन के सरफेस पे, और वो सरफेस जहाँ पर ये बनते हैं और दिखते हैं वही होता है हमारा फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर पे ये विजिबल हो जाते हैं। ये है हमारा एक डायग्रामेटिक, एक मतलब डायग्राम से बनाया हुआ इमेज, समझने के लिए, एक्चुअल इमेज नहीं है। इसके पेलोड्स जो हैं इसके साथ जा रहे हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, ये जो है ये डायग्नोस्टिक पैरामीटर को स्टडी करेगा सोलर कोरोना के, और डायनामिक्स जो है, जो कोरोनल मास इजेक्शन जो हमने देखा था CME, एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट ऑफ सोलर कोरोना। बहुत इसको मतलब टेक्निकली याद करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना है। VLEC जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट के लिए जा रहा है सोलर कोरोना के। एंड देन द सूट, ये VLEC, ये है सूट। सूट जो है टू इमेज स्पेशली रिजॉल्व सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन नियर अल्ट्रावायलेट एंड मेजर सोलर इरेडियंस वेरिएशन। ये जो है ये इमेजिंग के लिए जा रहा है, बेसिकली सूट जो है वो इमेजिंग के लिए जा रहा है। एंड देन प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ सोलर विंड एंड इट्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सोलर विंड के लिए जा रहा है। नाउ ये जा रहा है HEL1OS जो है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर टू ऑब्जर्व डायनामिक इवेंट्स इन सोलर कोरोना। सोलर कोरोना में कुछ भी डायनामिक इवेंट होंगे उसको पढ़ेगा, ये जाकर के स्टडी करेगा, रिकॉर्ड करेगा, बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये हमको एक इंफॉर्मेशन देगा। एंड इट विल प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द एनर्जी यूज्ड टू एक्सीलरेट द पार्टिकल ड्यूरिंग इरप्टिव इवेंट्स। दीज आर टेक्निकल टर्म्स जो वैसे तो जो इसरो की वेबसाइट में है वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सोलर कोरोना में डायनामिक इवेंट हो रहे हैं उसको HEL1OS ऑब्जर्व करेगा। मैग्नेटोमीटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इजी भी याद रखना, ये टू मेजर द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इंटर प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटोमीटर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को ही स्टडी करेगा। नाउ
टू मॉनिटर द एक्सरे फ्लेयर्स, इसके नाम में एक्सरे है, ये एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स जो है, इट विल स्टडी द वेरिएशन इन सोलर विंड प्रॉपर्टीज, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत डीप इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आप सोलेक्स एस्पेक्ट्स, मैग्नेटोमीटर और जो हमने देखा एक दो, इसको 2-3 रीडिंग लगा दीजिएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली सेट हो जाएगा। नाउ दिस इज द सन स्पॉट साइकिल, जो हम बता रहे थे कि ये डार्क हो जाते हैं मैग्नेटिकली, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसका। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट राइजेस अप टू द सन सरफेस वेयर इज, जो हमने देखा था एक इसका साइकिल होता है जो लगभग 11 साल का होता है। दिस साइकिल इज रिफर्ड एज, हमने देखा था सन स्पॉट साइकिल, दे आर डार्कर मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग। तो ये उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये वो वेरिएशन है ये वाला, ये लगभग 11 साल का एवरेज में अगर देखें तो होता है। सन स्पॉट साइकिल को क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम? इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये स्पेस वेदर को इफेक्ट करता है। दूसरा, एक्सट्रीम इवेंट, ड्यूरिंग एक्सट्रीम इवेंट्स स्पेस वेदर कैन अफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन सैटेलाइट कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक ओवर पोलर राउट्स एंड इवन पावर ग्रिड। जो वहाँ पर पहले से सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर भी सन स्पॉट साइकिल का इफेक्ट पड़ता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सन स्पॉट साइकिल कंसिडर द फॉलोइंग। और यूजुअली इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं आते, बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं। इट विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ सन स्पॉट इज अफेक्टिंग द स्पेस वेदर, बिकॉज ड्यूरिंग द एक्सट्रीम इवेंट इट अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन गैजेट्स एंड spacecraft satellites in the galaxy या solar system. Some believe that they are correlated with the climate on Earth as well. For instance, during the past period of low sunspot activity, कुछ यूरोप के और नॉर्थ अमेरिकन रीजन में लोअर देन एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था पिछले सन स्पॉट एक्टिविटी के लिए, सन स्पॉट एक्टिविटी के ड्यूरेशन में। तो ये इस चीज़ को जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये इसका क्या रिलेशन है। हम इस सन स्पॉट को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं उसके लिए। तो जो लॉन्ग टर्म वेरिएशन है सन का और उसका इम्पैक्ट अर्थ के क्लाइमेट में, ये हमारा वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है। इंडियाज फर्स्ट सोलर प्रोब आदित्य L1। आदित्य L1 विल बी इसरोज सेकेंड, हम देखेंगे सेकेंड कैसे है, स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट। ये है एस्ट्रोसैट का image which was launched in 2015. Aditya 1 was renamed as Aditya L1. L1 वो पॉइंट है जो हमने देखा था, Lagrangian point, was meant to observe only the solar corona. जो आदित्य 1 था वो सिर्फ सोलर कोरोना के लिए जा रहा था, इसको रीनेम किया गया L1 के लिए। और हमने देखा इसके साथ जो पेलोड जा रहे हैं वो बाकी कई चीज़ों को करेंगे। About Astrosat was launched in September 2015 by PSLV from आंध्र प्रदेश। ये है एक फ्लेयर के जैसा इमेज, कोरोनल मास इंजेक्शन जो होता है, इजेक्शन जो होता है। स्केल करके देखेंगे इसको, ये है अर्थ, ये है स्केलिंग, सन का साइज अर्थ के कंपैरिजन में स्केलिंग में। आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड यूजिंग PSLV, हमारा सबसे फेवरेट जो लॉन्चिंग व्हीकल, हमारे नहीं ग्लोबली जो है वो सबसे फेवरेट PSLV ही है। अभी SSLV भी बन रहा है विद 7 पेलोड्स जो हमने देखा था। आदित्य L1 विल स्टडी द सन्स कोरोना, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड। जस्ट रिमेंबर इट विल स्टडी द सन्स कोरोना, सन्स फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सोलर एमिशन, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इंजेक्शन एंड विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उसको L1 पोजीशन पे रखेंगे। नाउ यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पर नासा और ईसा मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक छोटा सा सोहो बना के रखा है। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट यहाँ पर हैं, एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड ईसा। द L1 पॉइंट जो है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूरी पर है और यहीं पर जाकर के आदित्य L1 को रखा जाएगा। ये मैथमेटिकल डायग्राम है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 60 डिग्री पे दोनों हैं, L4 और L5। आदित्य 1, it's not L1. Aditya 1 mission was planned for observing only the corona जो हमने देखा। The reason behind corona getting heated to very high temperature is still a mystery. Aditya 1 mission involved
प्लेसिंग द सैटेलाइट इन 800 किलोमीटर लियो लो अर्थ ऑर्बिट. लेटर इसरो प्लान टू प्लेस द सैटेलाइट इन द हेलो ऑर्बिट, जो हमने देखा अभी, अराउंड लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन हमने देख लिया. हेंस द मिशन वाज रीनेम्ड एज आदित्य L1 मिशन. तो ये मुझे लगा था शायद आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा. व्हाट एग्जैक्टली आर दीज पॉइंट्स. की फैक्ट्स, ये जॉइंट मिशन होगा बिटवीन इसरो एंड फिजिसिस्ट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में जो है, एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है. आदित्य L1 satellite will be launched using PSLV XL. The launch will take in early parts of next solar cycle. The satellite will be programmed to orbit at L1 point. और इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा क्लिप्स का, क्योंकि हम इसको L1 में रख रहे हैं. ये एक थोड़ा सा पुराना था कि 2019 का क्लिपिंग है कि हम क्या क्या कर रहे हैं. इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा प्रोग्राम था आदित्य L1 के लिए. नाउ अबाउट सोलानम प्लास्टिसेक्सम. हुआ ये, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम US एंड ऑस्ट्रेलिया हैज नेम्ड न्यू प्लांट स्पीसीज. जब भी न्यू प्लांट स्पीसीज विद अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स केम इनटू न्यूज, इट बिकम अ हॉट टॉपिक. फ्रॉम द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इसमें हुआ ये था 1977 में इसको डिस्कवर किया गया था. इट इज ऑल्सो नोन एज डुंगोमैन बुश टोमेटो. सोलानम प्लास्टिसेक्सम एक्चुअली चीज क्या है? It is related to tomato. For decades the plant remained unnamed and no scientist could understand the functionality of the plant. होता क्या था? The sex of this flower kept changing every time it was studied. The species name Solanum plastisexum come from Greek root meaning moldable or changeable combined with Latin word for sex. होता ये था कि इसका जो जेंडर है, हम जानते हैं कि बायोलॉजी में मेल और फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. तो इसमें होता ये था कि इसका हर बार जेंडर चेंज हो जाता था, कभी मेल कभी फीमेल. और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएं. इनको हम हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं. इनको हम हर्मोफ्रोडाइट्स बोलते हैं. तो ये कॉमन था, लेकिन इतना फ्रिक्वेंट चेंज होना जो था, ये साइंटिस्ट को थोड़ा सा अमेज कर दिया. इट इज अ स्पीसीज ऑफ बुश टोमेटो नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया. 85% ऑफ प्लांट स्पीसीज है फ्लावर दैट आर बाइसेक्सुअल, बट फॉर द मोस्ट पार्ट अ गिवन स्पीसीज जो भी होगा वो एटलीस्ट स्टिक करता है कि भाई इस पे है वन प्राइमरी एंड प्रेडिक्टेबल टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्सप्रेशन, आइदर मेल और फीमेल. However, this plant can vary between female, other male, or could be a combination of both. Therefore, the researchers have named the plant Solanum plastisexum. न्यूज़ में क्या आया था? 22 जून 2019 को मीट ऑस्ट्रेलियाज न्यू सेक्स चेंजिंग टोमेटो Solanum plastisexum, और इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है. इवन ऑन अप्रैल 2020 इसके ऊपर इंफॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस में आया था. नाउ फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा. नो रिमेंबर, हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करेंगे. क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज हमको चाहिए होगा एक सेशन, हम उसमें करेंगे. क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ लिब्रा की. फेसबुक ने अभी रिसेंटली एक करेंसी, डिजिटल करेंसी अनाउंस की है जिसका नाम है लिब्रा, दैट विल रोल आउट फॉर यूज इन दिस ईयर एंड अलाउ द प्लेटफॉर्म ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर जो इसके खुद के हैं. जैसे आप सब जानते हैं कि फेसबुक में बहुत सारे यूज़र हैं बने हुए, 30% जो फेक प्रोफाइल वाले हैं वो भी. तो जो बिलियंस ऑफ यूज़र हैं इसमें वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे. फेसबुक का कहना ये है कि दैट इट्स अ ग्लोबल करेंसी एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. इन अदर वर्ड्स, इट्स अ डिजिटल एसेट बिल्ट बाय फेसबुक एंड पावर्ड बाय न्यू फेसबुक क्रिएटेड वर्जन ऑफ ब्लॉकचेन. द इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी. 3 कीवर्ड यहाँ पर आए: ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी. जस्ट होल्ड दिस कॉन्सेप्ट फॉर अ सेकेंड. हम इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन लेंगे. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड लिब्रा? द नेम लिब्रा कम्स फ्रॉम बेसिक रोमन मेजरमेंट ऑफ वेट का जो होता है उसमें आता है. द एब्रिविएशन जो LB जो है पाउंड के लिए लिब्रा, ये भी थोड़ा सा ना ऑर्नेट है. एल को अगर सजा कर और हम लिख दें तो वो
ऐसा बन जाता है। अब लिब्रा का चार्ज कौन करेगा, कौन इसको कंट्रोल कौन करेगा? लिब्रा को कंट्रोल करेगा लिब्रा एसोसिएशन। लिब्रा एसोसिएशन क्या चीज़ है? लिब्रा एसोसिएशन जो है वो कई कंपनीज हैं उसके अंदर वो हैं। इट फंक्शंस एज व्हाट इज नोन एज अ स्टेबल कॉइन। ये कॉइन स्टेबल होगा। हम अभी देखेंगे कि जो डिजिटल करेंसी होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है, लेकिन ये स्टेबल होगी। कैसे होगी अभी हम देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉलर और यूरो होता है, इन द एम ऑफ मेकिंग इट लेस सब्जेक्ट टू वोलेटिलिटी जो होती है, ये वोलेटाइल जो होता है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। आज वैल्यू कुछ है, कल वैल्यू कुछ होगा। तो ये जो वोलेटाइल होते हैं इसका ये असर इस पे नहीं पड़ेगा। लिब्रा एसोसिएशन जो है एज डिस्क्राइब्ड बाय फेसबुक इज एन इंडिपेंडेंट, और अभी ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। इट सर्व्स टू मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन ऑन द लिब्रा ब्लॉकचेन एंड टू मैनेज द रिजर्व लिब्रा इज टाइड टू एंड एलोकेट फंड्स फॉर सोशल कॉज। और इसीलिए लिब्रा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, सोशल कॉज से रिलेटेड कुछ भी हो रहा हो तो। फेसबुक क्लेम कर रहा है कि ऑल्दो इट इज क्रिएटेड द लिब्रा एसोसिएशन, फेसबुक खुद के बारे में बोल रहा है, वंस द करेंसी इज लॉन्च, जब करेंसी लॉन्च हो जाएगा, इट विल विड्रॉ द लीडरशिप रोल एंड ऑल मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन विल हैव इक्वल वोट्स इन गवर्नेंस ऑफ लिब्रा। अब डिजी करेंसी फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा विल अलाउ स्मार्टफोन यूजर्स टू बाई सर्विसेज डिजिटली फ्रॉम देयर फोन। जो हम करते हैं इसका एक अपना डिजिटल वॉलेट होगा जिसका नाम होगा कैलिब्रा। कैलिब्रा एक स्टैंड अलोन ऐप होगा हमारे स्मार्टफोन में, और या फिर फेसबुक ओन सर्विसेज जो हैं जैसे कि व्हाट्सएप और मैसेंजर, उसमें ये स्टैंड अलोन ऐप के जैसा काम करेगा। यूजर्स कैसे इसको यूज करेंगे? यूजर को एक गवर्नमेंट यूज आईडी की जरूरत पड़ेगी कैलिब्रा वॉलेट के लिए। उसके बाद वो अपने जो मनी है उसको लिब्रा में कन्वर्ट कर देंगे और अपने डिजिटल वॉलेट में डाल देंगे, और जैसे ही वो डिजिटल वॉलेट में जाएगा तो जैसे हम पेटीएम यूज करते हैं वैसे ही करेंगे। अब लिब्रा एसोसिएशन और रिजर्व की हम बात कर लें। द क्रिप्टो करेंसी विल बी रन बाय लिब्रा एसोसिएशन, अ जेनेवा बेस्ड एंटिटी दैट इज फाउंडिंग पार्टनर्स। ये हैं वो सारे पार्टनर्स इसमें जो हैं, हम देख सकते हैं इसमें वोडाफोन, थ्राइव कैपिटल, वीज़ा, लिफ्ट, स्ट्राइप, ईबे, फेसबुक इटसेल्फ, पेपैल, कॉइनबेस, पेयू, इंडिया की कंपनी है पेयू, देन उबर। तो ये सारे जो कंपनी है ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। अब लिब्रा रिजर्व क्या है, क्यों हमने कहा था कि ये स्टेबल है, इसमें जो वोलेटिलिटी है वो नहीं आएगी, वो ये लिब्रा विल बी बैक्ड अप बाय रिजर्व ऑफ एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, बैंक डिपॉजिट एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फिएट करेंसीज लाइक डॉलर एंड पॉन्ड। इसको बैंक में जमा करके उसके वैल्यू के बदले ही लिब्रा निकलेगा, ताकि लोग इस चीज़ को लेकर के एश्योर्ड रहें कि अगर हमको लिब्रा में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वी कैन एक्सचेंज द प्राइस विद द बैंक। इसीलिए ये स्टेबल मनी है, क्योंकि इसके पीछे फिएट करेंसी सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक में डिपॉजिट होगा। और हमने ये देखा लिब्रा पेमेंट जो है, जैसे होता क्या हमारे घर में, या फिर हम अपना जो भी हिसाब किताब रखते हैं, जैसे अगर एक वीक का हिसाब अगर हम किए तो हम उसमें लिखेंगे कि हम चिप्स खरीद के लाए फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़, देन वी हैड अ कोल्ड ड्रिंक फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़, देन वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, वी वेंट टू KFC एक्स्ट्रा। ये सारा टोटल कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि ये इस हफ्ते इतना पैसा खर्च हुआ। तो ये एक तरीके का जो हिसाब किताब है ब्लॉकचेन वही करता है। ब्लॉकचेन कोई नई चीज़ नहीं है, ब्लॉकचेन कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है क्रिप्टोग्राफिकली। तो एवरी लिब्रा पेमेंट इज परमानेंटली रिटर्न इनटू द लिब्रा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वो बही खाते के जैसा एक चीज़ है, विच इज़ अ क्रिप्टोग्राफिकली ऑथेंटिकेटेड डेटाबेस। डेटाबेस में यही सारे डेटा जाएंगे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, KFC, ये जाएंगे। एंड एक्ट्स एज ए पब्लिक ऑनलाइन लेजर डिज़ाइन टू हैंडल 1000 ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड। जब ये लॉन्च हो जाएगा तो हम डिजिटल वॉलेट में ऐड कर सकेंगे। ये हमने देखा है बिल्कुल वैसे ही जैसा पेटीएम यूज़ करते हैं हम। नाउ अबाउट बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में ये एक्चुअली है तो थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा सा ज़्यादा जानने वाली टॉपिक्स ये दोनों,
थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं। अगर मैं एक गाय को बोलूं ये गाय जो है ये 2 लाख रुपए की है, आप नहीं मानेंगे। लेकिन अगर 20,000 लोग ये बोलने लग जाएं कि हाँ ये गाय जो है अमित की जो गाय है ये 2 लाख रुपए की है, तो आपको थोड़ा सा भरोसा होने लगेगा। आप बोलेंगे ठीक है मैं ये गाय खरीद लेता हूँ या लेती हूँ और इसके बदले में तुम मुझे 2 लाख रुपए दे देना। और अगर ये 20,000 लोग मान गए इस चीज़ को तो आप भी मान जाएंगे कि ये गाय 2 लाख रुपए की ही है। तो होता ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है खासकर बिटकॉइन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका कोई एक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू कितना होगा, अगर मान लीजिए वो 3 लाख रुपए है एक बिटकॉइन का वैल्यू, तो ये बिटकॉइन का वैल्यू 3 लाख रुपए कैसे सेट हुआ, वैसे ही जैसे हमने इस गाय की कीमत तय की थी, बिल्कुल वैसा ही ये सेट होता है। इसीलिए लोग करते क्या है, इसको खरीद करके रख लेते हैं अपने पास कि अब ये 3 लाख का भी और बढ़ेगा। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है, रिमेंबर दिस, डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है इसका वैल्यू। अब आपने खरीद करके रख लिया उसको अपने पास, तो मार्केट में उसकी डिमांड हो सकती है बढ़े, या हो सकती है वो डिमांड उसकी सब लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं वेट कर रहे हैं, तो सबके पास भरा हुआ है तो हो सकता है उसकी डिमांड नहीं आए, तो इसका वैल्यू उस पर फ्लक्चुएट होता है। मोस्ट crypto currencies such as Bitcoin tend to fluctuate against real currency. The plan to ensure Libra is stable and gives user confidence. Libra will be backed up, जो हमने देखा था एसेट में रहेगा जिसमें फिएट करेंसी रहेगी। Libra, अच्छा एक चीज़ और, जो बिटकॉइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, किसने किसको दिया कब दिया, ये बहुत सिक्योर रहते हैं और इसको ब्लॉकचेन जो होता है ये वही खाता है जो ये लिख करके रखता है किसके पास है किसके पास जा रहा है। द लिब्रा रिजर्व में हमने देखा है लोकल करेंसी में रहेगा। एक ही समय हाउएवर द वैल्यू ऑफ 1 लिब्रा इन एनी लोकल करेंसी में फ्लक्चुएट, अगर उस की करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है। लिब्रा इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल करेंसी, कॉन्सेप्ट तो यही है, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फी। और ब्लॉकचेन के बारे में जैसा हमने कहा, देखिए इसको कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम समझे, इज लिटरली जस्ट चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, लिख लिए हम यहाँ पर, ये ब्लॉक्स हैं 3 ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ऑन ब्लॉकचेन्स आर मेड ऑफ डिजिटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है सबके अंदर, ठीक है। उसके बाद विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन्स लाइक द डेट टाइम एंड डॉलर अमाउंट ऑफ योर मोस्ट रिसेंट परचेज, मतलब ये वही हुआ कि इसके अंदर वो ट्रांजैक्शन है जो इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली इट कंटेन्स ऑल द ट्रांजैक्शन दैट यू हैव डन, और ये ब्लॉक्स में है जुड़े हुए, इसको हम बोलते हैं दैट्स अ ब्लॉकचेन। द लिब्रा ब्लॉकचेन विल रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, जैसे ये होता है वेयर ईच ट्रांजैक्शन इज एडेड अ न्यू ब्लॉक। जो टिपिकल ब्लॉकचेन होता है उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन लिब्रा ब्लॉकचेन में हर बार एक नया ब्लॉक तैयार होगा। हम ये करेंगे इसको, इसमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होता है इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको कई बार गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो इसका इलेजिटिमेट यूज़ है या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टैक्स अवॉइडेंस के लिए नहीं हो। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। पीयर टू पीयर मतलब ये होता ये है कि हमको अभी किसी सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करना, ये पीयर टू पीयर जाएगा। इनफैक्ट एक वर्चुअल सर्वर इसमें होता है, जैसे हम पेटीएम से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हम भेज देते हैं, हमको पता नहीं चलता कि दैट एक्चुअली इट गोज टू पेटीएम सर्वर एंड देन इट ऑथेंटिकेट्स एंड देन पे द पर्सन द अमाउंट यू हैव गिवन। ये जो है ये परमिशन ब्लॉकचेन है। परमिशन ब्लॉकचेन का मतलब होता है दैट वेरिफिकेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन कैन ओनली बी डन बाय इनसाइडर हु सेट्स अप द नेटवर्क। तो ये बहुत बड़े बड़े आईटी जायंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए ये थोड़ा सा सेफ है। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 ईयर ये एक परमिशन ब्लॉकचेन होगा। हमने ये देखा है कि ये एक स्टेबल कॉइन है लिब्रा, अनलाइक मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच इन्वॉल्व वेरी हाई रिस्क इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ हाई प्राइस वोलेटिलिटी। हमने अभी देखा कि क्यों वो वोलेटाइल होता है, एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिएट करेंसीज लाइक डॉलर, पाउंड, रुपीज। Libra is designed to be a stable digital currency backed by reserves of real assets supported by competitive network of exchange. Buying and selling हो सकता है इसमें complete tracking of all minting और burning होगा। मतलब ये कि Libra will not be mined like other cryptocurrencies and but will be
मिंटेड मतलब क्रिएट होगा और डिस्ट्रॉय होगा मेंबर्स ऑफ लिब्रे एसोसिएशन। डेटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है क्योंकि फिर वो बर्डन बनने लगेगा। इंडिया में कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है अगर यहाँ पर आ गया तो उसके बाद का क्या। इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर के। आज के एनडीटीवी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक इन्फॉर्मेशन दैट एन आईएएस ऑफिसर हैज़ बीन फाउंड डेड, जिसके ऊपर 4,000 करोड़ रुपए का एक पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड कुछ एलिगेशंस थे, तो ही हैज़ कमिटेड सुसाइड और आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डेथ। टू रन अ पेमेंट सिस्टम इंडिया में अगर चलाना हो तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑथराइजेशन होना चाहिए आरबीआई के साथ अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टफ रेगुलेटरी स्टैंस ऑन वर्चुअल करेंसी विल एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट इन ऑथराइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर आकर के हमारे लिए सबसे पहला ब्लॉक हो गया। ड्राफ्ट बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 हैज प्रपोज्ड अ 10-year जेल टर्म फॉर होल्डिंग क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। आप बिटकॉइन यहाँ पर ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। और जो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये फेवर करता है बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज बाय कंसीडरिंग व्हाई इट इज आस्किंग फॉर बैन बिकॉज इट कंसीडर्स इट एज अ पॉन्जी स्कीम, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। आज अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो ये एक आईएएस ऑफिसर का न्यूज़ आया था। इट्स अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड मानता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसलिए इसको नहीं ये अलाउ करता। नाउ कमिंग टू फुजारिया विल्ट टीयर 4, ये एक्चुअली क्या है, ये डिवास्टेशन मचा दिया है पूरे प्लांटेशन, जो बनाना प्लांटेशन है उसको लेकर के। द स्ट्रेन ट्रॉपिकल रेस टीयर 4 जो है एक्चुअली इट इज़ अ ट्रॉपिकल रेस टीयर 4 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ताइवान। ये सारी चीज़ें चाइना से ही आती हैं and has jumped from Asia to Middle East, Africa, and now it has reached almost to Latin America. It is now setting up the new hotspot and threatening output in India, or India is the world's largest producer of banana. Now, apart from this information, remember कि India is also the largest producer of mangoes and papaya एंड लेमन। बहुत सारे हैं, ये 2-3 चीज़ आपको याद रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फाओ टीयर 4 इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल प्लांट डिजीजेज वी हैव डेल्ट विथ सो फार। इट्स अ कॉमन वस्कुलर विल्ट फंगल डिजीज कॉज बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसके जो होस्ट होते हैं वो होते हैं टोमेटो, टोबैको, लेग्यूम्स, क्यूकरबिट। क्यूकरबिट जो होता है वो एक तरीके के वो पंपकिन बोलते हैं इसको, पंपकिन के जैसा होता है क्यूकरबिट। स्वीट पोटैटो एंड बनाना, इट ट्रिपल्स द प्लांटेशन बाय अटैकिंग लीव्स को ये येलो कर देता है और फिर धीरे धीरे करके पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है। दीज आर द एक्चुअल इमेजेस एंड दिस इज अ स्लाइस कट। उसके बाद हम देखें ये फंगल इन्फेक्शन होता है, अभी तक इसकी कोई भी दवाई नहीं बनी है। नाउ टीयर 4 हैज़ इन्फेक्टेड द मोस्ट कॉमनली सोल्ड वैरायटी ग्रैंड नेन, जिसको मूसा एक्यूमिनेटा भी बोलते हैं, करवी येलो फ्रूट। फ्यूजेरियम विल्ट इज़ नॉट न्यू, ये सबसे पहले आया था। जो ग्रॉस माइकल अभी हम देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला एक डोमिनेंट एक्सपोर्ट वैरायटी था बनाना का 1950 में, उसको ये पूरा वाइप आउट कर दिया था। क्विक फैक्ट अबाउट बनाना, मस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट। ये आपको पता चलेगा कि सबसे अच्छे समय कब होता है। ऐसा बोला जाता है कि इसके और इसके बीच का एक पर्टिकुलर स्टेज आता है, उस समय इस केले को खाने में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, बिकॉज इट कंटेंट हाई एंटी ऑक्सीडेंट लेवल एंड गुड फाइबर कंटेंट। नाउ टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ इंडियाज बनाना आर कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली एंड इक्वाडोर इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बनाना। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट एक्सपोर्टर कौन है? इक्वाडोर। ये है टोमेटो की विल्टिंग जो हो गई है। विल्ट मतलब वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जो उसका जो पौधे का तना होता है वो इसके इन्फेक्शन के कारण। जो फाओ है हमने देखा सबसे डिस्ट्रक्टिव इसको माना है कॉमन वस्कुलर फंगल डिजीज है। ये इन्फॉर्मेशन बस आपको याद रखना है। देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, सो साइंटिस्ट रिकमेंड बायोसिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग प्लांट क्वारंटीन, जैसा
कोविड-19 के साथ चल रहा है। ये अभी तक 26 बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल बनाना ट्रेड को इफेक्ट कर चुका है। कटिहार और पूर्णिया जो बिहार में है एंड महाराजगंज जो यूपी में है, ये अभी हॉटस्पॉट बने हुए हैं फ्यूजारियम के। यूपी में सेवरल डिस्ट्रिक्ट आर थॉट टू बी अफेक्टेड। जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एडवोकेट कर रहा है बायोप्राइमिंग। बायोप्राइमिंग क्या होता है? ये एक्चुअली एक तरीके की वैक्सीनेशन टाइप का तरीका होता है। इज अ न्यू टेक्निक ऑफ सीड ट्रीटमेंट दैट इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल इनोकुलेशन ऑफ सीड विद बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट सीड। यही हम करते हैं वैक्सीनेशन में। एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट सीड हाइड्रेशन ऑफ डिजीज कंट्रोल। लेकिन अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। इट इज used as an alternative method of controlling many seed-borne and soil-borne pathogens. Seed-borne का मतलब जो सीड से निकलते हैं, soil-borne मतलब जो soil से निकलते हैं। अभी जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो ये बोल रहा है फार्मर्स को कि जिनके भी प्लांटेशन जो है अफेक्ट हुए हैं उनको अबेंडन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी क्योर नहीं आया है हमारे पास। These are some statistics related to this particular disease. Now, इसको बोला जा रहा है is the equivalent of COVID-19 in banana because similar to COVID-19 there is no treatment yet available. इस एपिसेंटर के बीच में फिजेरियम विल्ट जो है वो पूरे प्लांटेशन को अक्रॉस द ग्लोब डिस्ट्रॉय करते जा रहा है और इसका एपिसेंटर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इक्वाडोर है। बनाना इज वर्ल्ड्स मोस्ट ग्लोबली एक्सपोर्टेड फूड है and because of that disease is breaching borders through international trade. Now इस disease को पनामा disease भी बोलते हैं। It is the first disease of banana to have spread globally in the first half of the 20th century. Fusarium has entirely wiped out, जो हमने भी देखा था ग्रॉस माइकल, ये वो वैरायटी है जो बहुत डिमांड में थी 1950s में। It was in response to this a new resistant variety ग्रैंड नीन हमने बनाया था, वो भी टीयर 4 इन्फेक्शन में आ गया। हमारे यहाँ पर एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना है तिरुचिरापल्ली में। द वायरलेंट स्ट्रेट ऑफ फंगस फ्यूजारियम ऑक्सीपोरम दैट इज थ्रेटनिंग बनाना क्रॉप ग्लोबली विद फ्यूजारियम विल्ट डिजीज, ये वो डिजीज है, has hit the plantations in India, the world's top producer of fruit. The devastating disease which surfaced in Cavendish group, कॉमन ग्रुप जो हमारा बनाना का होता है, इन पार्ट ऑफ बिहार इज नाउ स्प्रेडिंग टू यूपी, एमपी एंड इवन गुजरात। तो ये हमारे यहाँ पर 50,000 करोड़ का बनाना इंडस्ट्री जो है उसके लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन गया है। टीयर 4 जो होता है ये सॉइल बोर्न पैथोजन होता है और ये इन्फेस्टेशन करता है प्लांट्स में। वस्कुलर प्लांट जिसमें पानी ऊपर नीचे जाइलम फ्लो में हमने देखा था। अभी के लिए बस यही याद रखिए वस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। एक ये हेल्दी अगर बनाना प्लांट है, अगर हम इसको एक सी सेक्शन बनाएं इसमें तो ये दिखता है और जैसे जैसे इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है इट चेंजेस टू दिस। ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने नहीं देता है। सी द रूट्स दैट स्प्रेड टू द वस्कुलर सिस्टम एंड ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सिस्टम रिजल्टिंग ऑफ येलोइंग ऑफ लीव्स, जब पानी नहीं पहुंचेगा, एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ द प्लांट। सो गाइस इस सेशन को आप पॉज करके नोट्स बना करके कंप्लीट कर लीजिए एंड वील मीट अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।